विवाह में रुकावट एक नींबू से बदल सकता है। भाग्य भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं होता, यह दो परिवारों, परंपराओं और संस्कारों का भी संगम होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बेटे या बेटी का विवाह समय पर अच्छे और संस्कारी परिवार में हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाख प्रयासों के बावजूद रिश्ता तय नहीं हो पाता। कभी योग्य वर वधू मिलने के बावजूद बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो कभी विवाह की बातचीत शुरू ही नहीं होती। ऐसे समय में चिंता, मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव माता पिता को भीतर तक तोड़ देता है। विवाह में आ रही ऐसी बाधाएं कई कारणों से हो सकती हैं। कुंडली दोष, मांगलिक योग, ग्रहों की अशुभ दशा या फिर ऐसी अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा जिसका अंदाजा सामान्य रूप से लगाना मुश्किल होता है। कई बार सब कुछ सही होते हुए भी विवाह में विलंब होता है। यह संकेत हो सकता है कि कोई ऊपरी बाधा, नजर दोष या नकारात्मक शक्ति काम कर रही है। भारत की परंपरा में कुछ ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं जो इन अदृश्य बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है नींबू का उपाय। नींबू को भारतीय तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में एक शक्तिशाली वस्तु माना गया है जो नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि नींबू को दुकान के बाहर, गाड़ियों में और विशेष पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि यदि विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हों, रिश्ते बनते ही टूट रहे हों या योग्य संबंध नहीं मिल रहे हों, तो एक विशेष स्थान पर नींबू रखने से यह समस्या दूर हो सकती है। यह उपाय अत्यंत सरल है, खर्चीला भी नहीं है, लेकिन इसकी विधि और समय का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। कुछ ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि यह उपाय विशेष रूप से शनिवार, मंगलवार या किसी विशेष नक्षत्र तिथि पर किया जाए तो इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नींबू कोई चमत्कारी वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है, एक शक्ति जो हमारे चारों ओर फैली अदृश्य ऊर्जा को प्रभावित करने में सहायक हो सकती है। जब इसे श्रद्धा, विश्वास और सही विधि के साथ प्रयोग किया जाता है तो यह सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा चूक सरल उपाय बताने वाला हूं, ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से सुन और समझ लिया, मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दी, तो यकीन मानिए आपके बच्चों के विवाह के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जल्द ही जरूर आएगा और शादी तय हो जाएगी। आज तक इस उपाय को करके लाखों लोगों की विवाह सफलतापूर्वक पूर्ण हुई है और आपकी भी 100% पूर्ण होगी। यह मेरा विश्वास है। बस आपको इस वीडियो में बताए गए उपाय को करने की विधि, नियम सही तरीके से समझना है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बच्चों के जल्दी विवाह के लिए यह उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, कई बार स्थिति क्या होती है कि आपके बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी नौकरी जॉब भी होती है या फिर अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, अच्छे परिवार से भी होते हैं, लेकिन फिर भी शादी में लगातार दिक्कतें आ जाती हैं। इनके मुख्य कारण क्या होते हैं, यह भी आप समझ लीजिए। सबसे पहला कारण है आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है। यदि वह पाप प्रभाव में आ जाए और जन्म कुंडली के 6, 8 या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए या फिर राहु केतु के प्रभाव में आ जाए, तब ऐसी स्थिति बन जाती है कि रिश्ते तो आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। किसी ना किसी कारणवश कभी लड़की वाले मना कर देंगे तो कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का सकारात्मक जवाब सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। और ऐसे में होता क्या है, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाती है और माता पिता परेशान हो जाते हैं, हमेशा अपने बच्चे की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी इसी तरह की कोई समस्या बनी हुई है तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक उपाय आपको बताने जा रहा हूं जो बेहद ही चमत्कारी और सरल उपाय है, जिसे आप अगर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से नियमानुसार करते हैं
तो यह प्रयोग बहुत जल्द फलीभूत हो जाएगा। दर्शकों, उपाय बताऊं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका शेयर किया हुआ वीडियो किसी दूसरे के जीवन में खुशियां लेकर आता है तो आप भी पुण्य के भागी बनते हैं और आपको भी उसके रिजल्ट तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको भी खुशियां मिलना तय है। यही इस प्रकृति का नियम है। तो दर्शकों, अब आप उपाय जान लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय आपको कब करना है। तो आप इस प्रयोग विधि को मंगलवार के दिन सुबह से शाम तक किसी भी समय यह उपाय किया जा सकता है। यह उपाय को करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए? तो आपके पास साफ सुथरा एक नींबू होना चाहिए, और आपके पास 4 काली मिर्च होनी चाहिए, और एक लोहे की छोटी सी कील आपके पास होनी चाहिए। सामग्री क्या क्या चाहिए यह आपको समझ आ गया, तो उपाय शुरू करने से पहले इन सामग्री को अपने पास रख लेना है। अब इन सामग्री को लेकर अपने घर के पूजा मंदिर में जाकर के बैठ जाना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। ठीक है। अब सबसे पहले आपको गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, मैं अपने विवाह के लिए, यदि आप माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए यह उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं। आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, आज मैं अपने लिए या अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए यह उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं। आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। मुझे पूरा यकीन है यह उपाय जो मैं करने वाली हूं या करने वाला हूं, इसे करने से मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है उसका निवारण हो जाएगा। यदि पितृ दोष किसी भी प्रकार का बना हुआ है उसका भी निवारण हो जाएगा। यदि मंगल दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा, और यदि नजर दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा, या फिर किसी भी प्रकार का अन्य कोई दोष है, उन सब दोषों का निवारण यह उपाय करने से हो जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है, और इस विश्वास के साथ मैंने यह उपाय किया है। बस ऐसी प्रार्थना आपको करनी है और अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही, अड़चनें चल रही हैं, तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करें कि यह उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी फिक्स हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद अब आपको नींबू को अपने हाथ में लेना है और लोहे की छोटी सी कील ले लेनी है। अब आपको इस नींबू में उस कील के द्वारा 4 छेद करने हैं। कील को नींबू में दबाना है और वापस निकाल लेना है। इस प्रकार से आपको 4 सुराख करने हैं। अब आपको एक काली मिर्च को उठाना है और अपनी मनोमुकामना बोलनी है, और इस छेद में इस मिर्च को गुस्सा देना है। इस तरह से चारों दिशा में छेद करने के बाद अब आपको एक काली मिर्च उठानी है और अपनी मनोकामना बोलकर उस काली मिर्च को छेद में दबा देनी है। ध्यान रखना है कि हर एक काली मिर्च को पहले हाथ में उठाकर अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है, फिर उस काली मिर्च को छेद में दबाना है, चारों छेद में। काली मिर्च को दबाने के बाद इस नींबू को अपने सीधे हाथ में रखना है और एक मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। मंत्र आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जो लिखा हुआ आ रहा है, इसे याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। मैं इस मंत्र का उच्चारण भी कर देता हूं। मंत्र का उच्चारण करने से पहले इस विशेष बात को ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप माता पिता हो तो मंत्र किसी अलग तरीके से बोलना है, और यदि आप बच्चे खुद अपने लिए इस प्रयोग विधि को कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मंत्र अलग तरीके से बोलना है। लड़कों के लिए अलग मंत्र है और कन्याओं के लिए अलग मंत्र है। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, यदि आप माता पिता हैं और अपने पुत्र के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, और एक मंत्र बोलने के बाद इस नींबू पर आपको फूंक मार देनी है, फिर मंत्र बोलना है, फिर फूंक लगा देनी है। इस प्रकार से 108 बार मंत्र बोलना है और इस प्रकार से फूंक लगाते रहना है। यदि आप पुत्री के लिए इस प्रयोग विधि को कर रहे हैं तब आपको यह मंत्र बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, यानी पुत्र की जगह पर आपको पुत्री बोलना है और इसी प्रकार से नींबू के ऊपर फूंक लगानी है।
अब यदि आप बच्चे खुद यह उपाय कर रहे हो अपने लिए, तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा और फूंक लगा देनी है। इस प्रकार 100 बार मंत्र बोलना है और हर मंत्र बोलने के बाद नींबू पर फूंक लगानी है। यह करने के बाद अगर आप माता पिता अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग विधि को कर रहे हैं, तो आपको इस नींबू को लेना है और अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। अगर बच्चे घर पर नहीं हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि बच्चे घर पर नहीं होते हैं, कहीं बाहर होते हैं, और आप माता पिता अपने घर में यह उपाय कर रहे हैं, तो फिर बच्चों की घर में कोई तस्वीर होगी, उस तस्वीर के ऊपर से घुमा लीजिए। प्रिय दर्शकों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसको बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, यहां पर आपको मैं 3 विकल्प दूंगा। 3 में से आप कोई भी विकल्प कर सकते हैं। सबसे पहला विकल्प है कि इस नींबू को आप किसी भी नदी या नहर के बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। दूसरा विकल्प है, आप इस नींबू को जमीन में लगभग 1 फीट गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। और तीसरा विकल्प में आप इस नींबू को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। इन तीनों विकल्प में से आपको जो सही लगे, जो आपके सुविधा अनुसार हो, जो आप आसानी से कर सकते हैं, उसे कर लीजिए। इतना काम आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से यह उपाय आपको करना है और यह उपाय आपको लगातार 3 मंगलवार करना है। जी हां प्रिय दर्शकों, बस 3 मंगलवार। यह उपाय आप कर दीजिए। आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चनें क्यों ना हो, वह तत्काल नष्ट हो जाएंगी। आपको इस प्रयोग का परिणाम पहले मंगलवार से ही दिखना शुरू हो जाएगा और जो पूरा परिणाम है वह 3 मंगलवार के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों, ऐसे ही ज्ञानवर्ध वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।